पपीता कई अमराज की सस्ती दवा। कुदरत ने इंसान के लिए फलों और सब्जियों की शक्ल में मुनफरद खुश ज़ायक़ा ग़िज़ाएँ अता की हैं। हर फल और सब्ज़ी का अपना मुनफरद ज़ायक़ा होता है। इन्हीं फलों और सब्जियों में एक ज़ायक़ादार फल पपीता भी है। पपीता बतौर ग़िज़ा खाने से मैदे और आंतों पर मुफीद असरात मरतब होते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पपीता इस्तेमाल करने से मैदा और आंतें मजबूत होती हैं। पपीता मैदे के सियाल की कमी, मुज़र सियाल की ज़्यादती, बदहज़मी और आंतों की खराश दूर करता है। पपीते के बीजों का रस तेज़ाबियत और खूनी बवासीर में मुफीद बताया जाता है। पपीता कई फ़वाइद का हामिल फल है। इसमें वाफर मकदार में मानी तकसीदी अज्जा, विटामिन बी, फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, मादनियात, कैल्शियम, पोटाशियम, लाइकोपेन, मैग्नीशियम और फाइबर मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद मानी तकसीदी अज्जा में तीन अहम ताकतवर मानी तकसीदी जुज़ विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए पाए जाते हैं। पपीते में बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। 100 ग्राम पपीते में सिर्फ 30 कैलोरीज़ होती हैं और चिकनाई भी नहीं होती, जबकि दीगर ग़िज़ाई अज्जा, मादनियात और विटामिन बड़ी मकदार में होते हैं। पपीते में बी कम्प्लेक्स विटामिन जैसे फोलिक एसिड, पाइरोक्सिन, राइबोफ्लाविन और थियामिन भी पाए जाते हैं, जो ग़िज़ाई तहलील के अमल की फ़ालियत के लिए ज़रूरी हैं। पपीते के गूदे में ही सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा नहीं पाए जाते, बल्कि इसके बीज और छिलकों में भी ग़िज़ाइयत होती है। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। छोटी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपका और हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। इसके बीजों और छिलकों में कुदरती फेनोल समेत फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इसी तरह पपीते में एक अहम कंपाउंड डेलोन भी होता है जो पपीते को फंगस से महफूज रखता है। पपीते में दो अहम हामरे पेपाइन और कैमोपेपाइन भी पाए जाते हैं। पपीते में शामिल दर्ज बाला तमाम अज्जा बाहम मिलकर जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ पट्टों के टिश्यूज़ की शिकस्तगी दूर करते हैं और जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा में मुफीद हैं। पपीता कई अमराज में मुफीद है। यही वजह है कि ज़माना कदीम से पपीते के ग़िज़ाई और तिब्बी ख़वास को माना जाता रहा है। हालिया साइंसी तहकीकात ने भी इसके फ़वाइद पर तस्दीक की है। ज़ूद हज़म फल। पपीता ज़ूद हज़म फल है। इसका गूदा नरम होने की बिना पर बआसानी हज़म हो जाता है। खाने के बाद पपीता खाने से ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है और मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी भी नहीं होती और कब्ज़ भी दूर होती है। प्रोटीन हज़म करने में मुआवन। पपीता दो अहम हामरों पेपाइन और कैमोपेपाइन से लबरेज होता है। प्रोटीन मैदे में आसानी से हज़म नहीं होते। ये हामरे ग़िज़ा को हज़म करने में मुआवनत फराहम करने के साथ मैदे में प्रोटीन को भी अच्छी तरह हज़म करते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक अमीनो एसिड्स जिस्म में मुख्तलिफ कीमियाई अमल के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों और ज़हनी और जिस्मानी सेहत में मुफीद हैं। उम्र बढ़ने के साथ इंसानी जिस्म में हाज़म हामरे कम बनने लगते हैं, जिससे प्रोटीन के हज़म होने की रफ्तार कम हो जाती है। नतीजे के तौर पर मैदे में गैर हल शुदा प्रोटीन बढ़ जाते हैं, आंतों में जरासीम की अफजाइश होती है और अमीनो एसिड्स की मकदार कम हो जाती है। अमीनो एसिड की कमी से जिस्म में होने वाली अहम कीमियाई तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होना रुक जाती हैं। इस ज़मन में पपीते का इस्तेमाल मुफीद है। पपीते में मौजूद हामरे फल के पकने के अमल के दौरान इसे कीड़ा लगने से भी महफूज रखते हैं। सरतान के लिए मौसर। कोलोन, जिगर और तमाम जिस्मानी अज़ा ग्लैंड्स के सरतान के खिलाफ पपीते का इस्तेमाल मुफीद बताया जाता है। पपीते में मौजूद फाइबर कैंसर की वजह बनने वाले जहरीले मादों को सेहतमंद खुलियों में तब्दील होने से रोकता है। पपीते में शामिल दीगर अज्जा फोलेट, विटामिन सी, बेटा कैरोटीन और विटामिन ई मिलकर कोलोन कैंसर के ख़तरे को कम करते हैं। पपीते का जूस कोलोन का इन्फेक्शन कम करने के साथ जिगर में सरतान के खुलियों की अफजाइश भी कंट्रोल करता है। कैंसर की थेरेपी के बाद भी पपीता खाना फ़ायदेमंद बताया जाता है। इसका हामरा पेपाइन
थेراपी के मनफी असरात ज़ायल करने में मुफीद है। खसूसन केमोथेरापी का या ताबकारी के बाद ग़िज़ा निगलने में मुश्किल होना और हलक में तकलीफ़ रहना, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पपीता खाने से शिकायत दूर हो जाती है। इसके साथ पपीता क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करके जिस्म को सरतान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने के लिए नई रसद भी फ़राहम करता है। दिल की मजबूती के लिए पपीते में शामिल ग़िज़ाई अज्जा दिल की शरीयानों में खून की गर्दिश बेहतर बनाकर निज़ाम क़ल्ब की मजबूती का बायस बनते हैं। पपीते में माने तक सीधी जुज़ की बड़ी मकदार मौजूद होती है, जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब सतह पर रखकर फालज, शुगर, दिल का दौरा और दीगर अमराज़ क़ल्ब में मुबतला होने का ख़तरा कम करती है। एंटीबायोटिक के असरात में कमी के लिए मौसर एंटीबायोटिक अदविया जिस्म पर मनफी असरात छोड़ जाती हैं। कई अदविया आंतों में मौजूद जिस्म के लिए मुफीद जरासीम भी ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं खाने के दौरान या बाद में पपीते को काट कर या इसका जूस बनाकर पीना मुफीद है। पपीता इन अदविया के मनफी असरात को न सिर्फ ज़ायल करता है बल्कि आंतों में फ़ायदेमंद जरासीम की दोबारा नशोनुमा भी करता है। जल्द के लिए बेहतरीन पपीता जहाँ बतौर ग़िज़ा सेहत बख्श है, वहीं इसका जल्द पर इस्तेमाल भी मुफीद है। जल्द के कई ज़ख्म और निशानात वगैरह पर पपीते का मैश किया हुआ गूदा लेप करने से फ़ायदा हासिल होता है। जैसे जल्द पर जलने का ज़ख्म, चाकू या छुरी से लग जाने वाला कट या घाव, जहरीले जानवर के डंग या काटने के ज़ख्म वगैरह पर फौरी तौर पर पपीते का लेप करने से इन्फेक्शन नहीं फैलता और ज़ख्म पर ठंडक का एहसास होता है। जिस्म पर पड़ जाने वाली झुर्रियों और दाग धब्बों पर भी पपीते का इस्तेमाल मुफीद बताया जाता है। पेट के कीड़ों के लिए पपीते के बीज पेट के कीड़ों को खारिज करने के लिए मुफीद हैं। बीजों में मौजूद केरोसिन नामी मादा पेट और आंतों के कीड़ों से महफूज रखता है और इन्हें खारिज कर देता है। पपीते के पत्तों में मौजूद अल्कलॉइड कार्पेन भी मौजूद पेट के कीड़ों का खात्मा करता है। दीगर फ़वाइद पपीते के कई फ़ायदे हैं और मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात के ज़रिए नए फ़वाइद भी सामने आ रहे हैं। एक जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक गुर्दे मुतासर होने की सूरत में पपीते के बीजों का निकाला हुआ रस कारगर साबित हो सकता है। बाकायदगी से पपीते का बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल जिस्म पर मुफीद असरात दिखाता है। ये जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है और नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसे मसाइल से जिस्म की हिफाजत करता है। मतलियों का की कैफियत और इस हाल में भी पपीता खाने से मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। पपीते के इस्तेमालात पपीता कच्चा और पका हुआ दोनों हालतों में बतौर ख़ास खाने के साथ मुख्तलिफ़ पकवानों अदविया साजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। पका हुआ पपीता छिलका उतार कर और बीज निकाल कर इस्तेमाल होता है, जबकि कच्चा पपीता ज़्यादातर पीस कर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। पपीते के बीजों और पत्तों को भी कई अदविया की तैयारी में शामिल किया जाता है। पपीते के तने की मदद से रस्सी भी बनाई जाती है। दुनिया में पपीते के इस्तेमाल के तरीके दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में कच्चा पपीता और मीठा पपीता मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। थाईलैंड के बाशिंदे अपने खानों, सलाद और करी में कच्चा पपीता पकाकर और कच्चा इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया में कच्चा पपीता और इसके पत्ते उबाल कर बतौर सलाद खाया जाता है। कुछ मुल्कों में पपीते के पत्ते पालक की तरह पकाकर भी बतौर ग़िज़ा पसंद किए जाते हैं और इसके पत्तों से कहवा बनाकर मलेरिया के मरीज़ों को पिलाया जाता है। पपीते के काले बीज खुरदरी होते हैं। इनका जायका तेज़ मसालादार होता है। इनको पीसकर स्याह मिर्चों के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त गलाने के लिए मुफीद ज़माने कदीम से कच्चे पपीते को गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें शामिल खामरा पेपाइन गोश्त और दीगर प्रोटीन को नरम करता है। मार्केट में अब गोश्त गलाने के लिए ख़ास तौर पर कच्चे पपीते का पाउडर भी दस्तयाब है। पपीते के मुज़र असरात कोई भी फल हो या सब्ज़ी, अगर इसका इस्तेमाल इतदाल में रहकर ना किया जाए तो बाज़ औक़ात वो किसी जिस्मानी आर्ज़े का सबब भी बन जाता है। इसलिए पपीते के इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। कच्चा पपीता अक्सर ख़वातीन अपने बालों में बतौर हेयर कंडीशनर्स लगाती हैं।
پپیتے میں سیال مادہ پیپائن ہوتا ہے جو اگر زیادہ مقدار میں لگایا جائے تو جلن اور سوزش پیدا کر کے کسی جلدی مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا استعمال کم مقدار میں ہی کیا جائے۔ یہ سیال مادہ پیپائن رحم کے اعضاء کو بھی سکیڑتا ہے، اس لیے دوران حمل کچے پپیتے کے استعمال سے اسقاط حمل کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پپیتا زیادہ کھانے سے تلووں اور ہتھیلیوں کا زرد ہو جانے کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ پپیتے میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو کیروٹین میا کی اہم وجہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور سب کو صحت کامل سے نوازے۔ امید ہے ناظرین یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو کے متعلق آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ہمارے فیس بک کو بھی لائک کریں پلیز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل سے نوازے۔ امید ہے آپ آج سے پپیتے کا استعمال ضرور شروع کریں گے۔ پپیتوں کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو استعمال کر کے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل سے نوازے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔